जय हिंद दोस्तों। करंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि बिहार में 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जिसमें से एक लड़की की मृत्यु भी हुई है। ठीक है ना। ये फुलवारी शरीफ एरिया में हुआ है, पटना के एक एरिया में। देखने वाली ये बात है कि इन बच्चों के साथ रेप हुआ। ऐसे कई केसेस बिहार में हैं, ऐसे कई केसेस। और बिहार में गुंडा राज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आपने सुना होगा बच्चों को उठा के ले जाते हैं, पकड़ुआ विवाह करते हैं, शादी। वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस, वहाँ की एसोसिएशन कर क्या रही जो फीमेल के साथ ऐसा हो रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम विकास सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, कहाँ है वो गवर्नमेंट जॉब जहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। क्या बिहार में आप सेफ़ हो, या भारत देश के किसी भी एरिया में आप सेफ़ हो जहाँ पर आप रात को चल सकते हो, जहाँ पर हमारी बेटियाँ रात को घूम सकती हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, या अपने लिए जॉब या इंटरप्रेन्योरशिप कर सकती हैं? आपको पता ही होगा बिहार इन सब चीज़ों में पीछे है। इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इन ईच एंड एवरीथिंग बिहार पीछे है। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि कितने रेप केसेस हो रहे हैं बिहार में, कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नियम कानून लाने चाहिए। जय हिंद। अकॉर्डिंग टू द सर्वर रिपोर्ट, बिहार में 2022 में 806 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए। लेकिन ये रजिस्टर्ड रेप केसेस है, ऐसे केसेस हैं जहाँ पुलिस ने ना कोई कदम उठाया, ना वो रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए। क्यों? गरीब परिवार के साथ, दलित परिवार के साथ हुआ है। और आपको पता ही है, जहाँ पुलिस होती है वहाँ नोट होते हैं। अब बिना नोट के तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें नेताओं के बच्चे भी शामिल होते हैं। और हमारे यहाँ पर बिहार में ऐसे ऐसे नेता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक रोड बनवा देंगे, कहेंगे हो गया विकास। और ये रेप केसेस कभी कभी सामने नहीं आते, इनको छुपा दिया जाता है। कुछ वुमेंस होती हैं, वो डर के मारे छुपा देती हैं। 9 महीने में बिहार में कम से कम 2000 से ज़्यादा क्राइम केसेस हुए हैं, जिसमें से 1100 शायद से, या उससे ज़्यादा, मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा शायद से रेप केसेस हुए हैं, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं और उन पर कदम भी नहीं उठाए गए। कई के मुजरिम पकड़े गए हैं तो वो छूट गए हैं बेल पे, कई के पॉलिटिशियन सपोर्ट से निकल गए हैं। ये बिहार का हाल है, और बिहार की जनता का हाल है। बिहार की जनता कभी इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, ना पढ़े, या वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाती। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम आप बिहार में देखोगे तो बच्चे वहाँ पर चीटिंग करके पास हो जाते हैं। ठीक है। पॉलिटिशियन के सपोर्ट से आगे निकल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो पैसा दे दो, हो जाएगा। अभी बिहार में आप देखोगे कि पुलिस भर्ती हुई थी, दरोगा भर्ती, उसका पेपर लीक हो गया। ये बिहार के हालात हैं, और इन हालातों को कौन सुधारेगा? वहाँ की सरकार है, वहाँ की जनता। लेकिन वो कभी कदम नहीं उठाती। क्यों? उनको सिर्फ जीतने से मतलब है, अपनी सरकार बनाने से मतलब है, बाकी उनको जनता से। अभी फिलहाल में एक बिहार में घटना हुई। उस घटना में ये हुआ कि एक बच्ची जो कॉलेज जाती थी, उसके साथ 2 लोगों ने रेप किया। हाँ। और उसका एक वीडियो शूट किया और उसे रिलीज़ कर दिया। जब वो पुलिस के पास गई अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, इवन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे टालते रहे। क्यों? क्योंकि वो दोनों के ऊपर पुलिस केस करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए थे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ का कनेक्शन था। अब आप इसी सोच सकते हो बिहार में कितना करप्शन है, और किस लेवल पे करप्शन होता है, कि वहाँ बेटियाँ भी सेफ नहीं हैं। कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। जो फुलवारी शरीफ में अभी जो केस हुआ, जिसमें उस 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ, एक लड़की को मार दिया गया, एक लड़की हॉस्पिटल में है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है इस केस में, उस व्यक्ति ने इससे पहले भी बहुत सारे केसेस कर रखे हैं। एक वुमेन को मारा भी था उसने, बूढ़ी वुमेन की, जो कि जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर हो रही थी। उससे पहले भी उनके पड़ोसियों ने बताया कि ऐसे केसेस रेप करने की कोशिश करता है, और ऐसे केसेस पर रजिस्टर्ड है। लेकिन पुलिस ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये कार्रवाई कर लेती पुलिस, तो ये दोनों बच्चे आप बच जाते। अब आपकी सोचने के लिए छोड़ देता हूँ मैं, कि आप सोचिए समझिए कि बिहार में किस लेवल पे काम हो रहा है, पुलिस व्यवस्था किस लेवल पे है, जनता किस तरह सेफ है। ठीक है। जब पटना जैसे शहर में जनता सेफ नहीं है, तो गांव और विलेज के आप क्या सोच रहे हो?